अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो मेरी बहनों, इससे पहले हमने बात की थी कि अपने औलाद को नेक कैसे बनाएं, उनकी तरबियत कैसे करें, क्योंकि उनकी तरबियत में हमसे गलती हो गई, हमसे चूक हो गई, तो हम अपनी गलती पे नादिम हो और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें और औलाद के हक़ में अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि ख़ुद अल्लाह का हुक्म है और इस्लाम की हिदायत है हर वालिदैन के लिए कि वो सालेह औलाद के लिए अल्लाह से दुआ क्या करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिद की दुआ, बाप की दुआ औलाद के हक़ में ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक़ में। इसी तरह एक हदीस में 3 आदमियों की दुआओं के कबूल होने की बशारत दी गई है, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 दुआएं ऐसी हैं जिनके कबूल होने में कोई शुबहा नहीं, यानी कि वो कबूल ही कबूल है। एक मज़लूम की दुआ, दूसरे मुसाफिर की दुआ, तीसरे वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में। देखिए, अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान करीम में नेक औलाद के हुसूल के लिए और उनके इस्लामी अंदाज पर तरबियत करने के लिए बाज़ मौक़े पर ख़ास किस्म की दुआ बताकर उम्मत मुहम्मदिया के वालिदैन की तरबियत फरमाई है कि वो अपनी तमाम दुआओं में उन ख़ास दुआओं का एहतमाम क्या करें, उनके हक़ में जो सबसे कीमती चीज़ हो वो दुआ मांगा करें। इसी तरह एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शय अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं। दुआ मोमिन का हथियार है, तो हर मुस्लिम माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद को शैतानी ज़िंदगी से बचाने के लिए, बेराह रवी से बचाने के लिए, गलत रास्ते पर चलने से बचाने के लिए उन असलिहा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। यानी औलाद पैदा होने से पहले और औलाद पैदा होने के बाद उनको नेक कैसे बनाएं, उनकी सही तरबियत कैसे करें, उनके लिए कौन सी दुआएं बताई गई है, इन सब दुआओं को तलाश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुआओं में शामिल करें। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब बच्चे को जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचती है तो वालिदैन तड़प कर उनकी सेहतमंदी के लिए, उनकी उम्र दराज़ी के लिए दुआ मांगते रहते हैं, लेकिन उनके रूहानी बिगाड़ के लिए, उनकी रूहानी बीमारियों के लिए कोई दुआ का एहतमाम नहीं करते। तो आइए उनकी आखिरत बनाने के लिए, उनकी आखिरत की ज़िंदगी को संवारने के लिए हमें कौन कौन सी दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, किन दुआओं का जिक्र अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। तो आइए देखिए, सबसे बहुत ही खूबसूरत दुआ है और छोटी छोटी सी दुआ है। इन दुआओं को अपनी दुआओं में शामिल करें इंशाअल्लाह। वो दुआ है कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन, कि ऐ मेरे रब मुझे सालेह औलाद अता फरमा। एक दूसरी दुआ है कि रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, कि ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, तू ही सबसे बेहतर वारिस है। एक और दुआ है कि रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, कि ऐ मेरे रब मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता कर, बेशक तू दुआ को सुनने वाला है। एक और दुआ है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि ऐ हमारी रब हमारी अज़वाज और औलाद को हमारे लिए आँखों की ठंडक बना और हमें परहेज़गारों का इमाम बना दे। एक और दुआ है कि रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना अग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, कि ऐ मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे, यानी नमाजी बना दे। और ऐ हमारे रब तू मेरी दुआ कबूल फरमा, कि ऐ हमारे रब मुझे और मेरे वालिदैन को, सब ईमान वालों को उस दिन बख्श देना जब हिसाब कायम होगा। एक और दुआ है कि रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, कि ऐ मेरे रब मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई, और ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राज़ी हो जाए।
اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے کہ میں تیرے حضور توبہ کروں اور اور مسلم بندوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ان تمام دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور بہت زیادہ اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔